हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो मार्च महीने के कवर कर चुके हैं, एक दो टॉपिक्स पेंडिंग हैं। तो इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि सारे बच्चों की ग्रिप जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है। तो हम हर तरह का करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करेंगे ताकि आप एक दो नंबर एक्स्ट्रा जो हैं वो यहां से गेन कर सके बाकी बच्चों के मुकाबले, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है और लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। बट सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर लें। देन क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका प्राइस यार बहुत ही कम है, एक बार आप भी देखेंगे तो हम बहुत ही कम प्राइस पे इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। इसके अंदर आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और इसमें आपको मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो डेली आपका रिवाइज हो जाएगा, डेली में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा क्विज, ताकि आप डेली इस क्विज को अटेम्प्ट कर सको और देख सको यार कि कितने करंट अफेयर जो हैं वो उसमें हम रिटेन कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। ऐसे ही आपको साप्ताहिक करंट अफेयर मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो साप्ताहिक करंट अफेयर में भी आपको टॉप 60 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे पर्टिकुलरली उसी हफ्ते के। इसमें आपको क्विज मिल जाएगा, डिटेल करंट अफेयर की पीडीएफ में मिल जाएगी वीकली, ताकि आप उसको दोबारा दोबारा रिवाइज कर सको। फिर मंथली में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे और आपको कई कैटेगरीज में मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको टॉप 100, जैसे यहाँ पे टॉप 60 है वीकली, वैसे यहाँ पे टॉप 100 करंट अफेयर्स में मिलेंगे, ताकि आप फटाफट अपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सको। तो ये तो हो गया डेली, वीकली और मंथली। इसके बिना हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बिना मिलेंगे आपको स्पेशल करंट अफेयर। स्पेशल का मतलब है जैसे कि कोई बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग के लिए हम अलग से करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो इसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी का सेशन सबसे अलग से लिया जाता है, जिसमें हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बैंकिंग के रिलेटेड पीडीएफ में मिलेंगी। और हम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोई एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है जैसे, तो उसमें आपको ये करंट अफेयर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मिल जाएंगे। ऐसी कोई और एग्जाम आता है उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नेशनल लेवल का एक बड़ा एग्जाम होगा स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट करंट अफेयर्स जो हैं यहां से मिल जाएंगे। और खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक आपको जीके यहां से मिल जाएगी। टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। मान लो आपको किसी एग्जाम के लिए सिर्फ अवार्ड्स रिवाइज करने हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करनी है, आपने स्पोर्ट्स वाला रिवाइज करना है, डिफेंस वाला रिवाइज करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करनी है, तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहां से मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली हर मंथ हम उसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो नेशनल अफेयर जैन से लेकर दिसंबर तक अपडेट कर दिया गया है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये 2022 का, लेकिन 2023 में आपको मंथ वाइज मिल जाएगा। जब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे साल का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कोई अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको एक ही पीडीएफ के अंदर जो है वो मिलेंगी, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। तो फटाफट आप अपनी प्रेपरेशन के लिए अफेयर्स क्लाउड के साथ जुड़ें, उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड आपको पता है कि किस तरह से करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आप करंट अफेयर्स को 1 साल के लिए और 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ESH10 कोड को आप यूज करोगे। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@affairscloud.com, या इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपकी हर क्वेरी का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मार्च महीने का टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट किया गया CE-20 मतलब क्रायोजेनिक इंजन 20 का कौन से मिशन के लिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादातर स्टैटिक क्वेश्चन होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि आप स्लाइड से याद रख सकते हैं। और ये है चंद्रयान 3 मिशन। तो आंसर क्या होगा इसका, एक होगा। तो 24 फरवरी 2023 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट किया गया क्रायोजेनिक इंजन का, जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज को पावर देगा, मतलब आप कह सकते हो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को पावर देगा चंद्रयान 3 मिशन के लिए। और ये टेस्टिंग जो की गई है वो इसरो के प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स में की गई है, जो कि कहां पे स्थित है, महेंद्रगिरी में स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। और चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको लॉन्च किया जाएगा इस LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के अंतर्गत, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा और ये इसी जून 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस रॉकेट का नाम बताना है जिसमें स्पेस एक्स ने रिसेंटली क्रू 6 मिशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा है और वो नासा कैनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में स्थित है वहां से भेजा है। यह है क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया गया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स के कौन से रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया? ये फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? क्रू 6 मिशन। टोटल कितने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया है? याद रखना है टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं। लेकिन खास बात क्या है कि इसमें एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एस्ट्रोनॉट भी है, 2 जो हैं वो नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं इसमें, एक जो है वो रॉसकॉस्मोस का है, मतलब रशिया के एक जो है वो एस्ट्रोनॉट हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। यूएई वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है सुल्तान अल नेयदी। सुल्तान अल नेयदी उनका नाम है, याद रख सकते हैं। चौथी बार हो रहा है कि क्रू 6 मिशन को भेजा जा रहा है, इस कैप्सूल को भेजा जा रहा है। इसका नाम जो है वो कैप्सूल का वो एंडेवर है, उसको स्पेस में भेजा रहा जाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। चौथी बार जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये यात्रा करेगा। तो इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक एस्ट्रोनॉट्स को लिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मार्च 2023 में रिसर्चर्स ने कंफर्म किया है 5th न्यू लेयर, जिसको इनरमोस्ट इनर कोर के नाम से जाना जाएगा। और ये जो इनर कोर है उसका पार्ट है, मतलब आपको पता है कि हम इसको किस तरह से जानते हैं। ये आपके पास क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये आगे आपके पास क्या है? कोर है। तो कोर को आगे हमने डिवाइड कर दिया है आउटर कोर और इनर कोर को, लेकिन अब इनर कोर को भी डिवाइड कर दिया है एक इनर मोस्ट इनर कोर के अंदर। और इनर मोस्ट इनर कोर के अंदर एक तो आयरन मिलता है, दूसरा मिनरल कौन सा मिलेगा? दूसरा होगा निकल। आंसर क्या होगा? 2 होगा। और इसको नाइफ के नाम से जानेंगे, निकल और आयरन के नाम से। और इनर मोस्ट इनर कोर जो है वो 5th लेयर होगी, जिसमें आयरन और निकल पाया जाएगा। सेम मटेरियल है जो कि इनर कोर का ही है। और रेडियस जो इनर मोस्ट इनर कोर का कैलकुलेट किया गया है वो 650 किलोमीटर किया गया है, जबकि रेडियस जो पूरी इनर कोर का है वो 1221 किलोमीटर है, जो कि अर्थ का 1% वॉल्यूम के आसपास है। और आप कह सकते हो 5th लेयर का जो आइडिया प्रपोज किया गया था वो 2002 में किया गया था, लेकिन इसकी स्टडी जो अब कंफर्म करती है कि ये 5वीं नई लेयर होगी इनर कोर की। तो इनर कोर आप कह सकते हो कि इस तरह से मैं आपको बता देता हूं, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। कोर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर को आगे अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसको कहेंगे इनर मोस्ट इनर कोर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने रिसेंटली मैन्युफैक्चर किया है फुली इंडिजनाइज्ड, मतलब उसमें पूरा इंडियन मटेरियल यूज किया गया है। और ये एक फ्यूज है जिसका नाम है YDB-60 और ये इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया है। और ये फ्यूज किसमें यूज किया जाएगा? एंटी सबमरीन वॉरफेयर अंडर वाटर रॉकेट RGB-60 के अंदर यूज किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बनाया है मैसर इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। इस फ्यूज का नाम है YDB-60, इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दिया गया है। ये रॉकेट गाइडेड बॉम्ब मॉडल 60, मतलब अंडर वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट के अंदर यूज किया जाएगा, जो कि आगे रॉकेट जो है वो कई वॉरशिप में यूज किया जाता है। ये पहली बार हुआ है कि इंडियन नेवी के लिए ये ऑर्डर जो है वो दिया गया था और ये इंडियन प्राइवेट कंपनी की तरफ से इसको बनाया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है शिप लॉन्च्ड वर्जन ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का, जिसको शिप से लॉन्च किया गया है। अरेबियन सी में इसकी टेस्टिंग की गई है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो कितनी स्पीड से जो है वो जाती है? मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना जितनी साउंड की स्पीड है उससे जाती है, और ये लगभग है 2.8 मैक। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। इसको स्लाइड से भी आप याद रख सकते हैं। और ये कैलकाटा क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप से जो है वो इसकी टेस्टिंग की गई है। क्योंकि इसकी टेस्टिंग शिप से की गई है तो इसलिए शिप का जो नाम है वो है कैलकाटा क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप, और इसकी टेस्टिंग अरेबियन सी में की गई है। और इसको इंडिजीनियसली डिजाइन किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से किया गया है। और इवन अप्रैल 2022 में भी एंटी शिप वर्जन ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, और ये अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा टेस्टिंग इसकी की गई थी। और ब्रह्मोस के बारे में याद रखें, ये ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर से जो है वो इसका नाम लिया गया, मतलब इंडिया और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर है, मतलब इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ रशियन फेडरेशन का जो है वो एक टाई अप है।
और ब्राह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है वो 2.8 मैक है, जो कि 3 गुना है साउंड की स्पीड से, और इसकी रेंज लगभग 290 किलोमीटर की है। और ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के ऊपर है, मतलब ये टारगेट को एक बार लॉक कर दे तो उसके पीछे ही जाएगा ये, तो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फरवरी 2023 में इंडियन एयरफोर्स को तीसरा स्क्वाड्रन मिला है S-400 का, जिसको हम S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के नाम से जानते हैं। कौन सी कंट्री से ये तीसरा जत्था जो है ये S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल का मिला है? और इसका आंसर क्या होगा? रशिया। आंसर क्या है इसका? 4 है। तो इंडियन एयरफोर्स ने ये थर्ड स्क्वाड्रन S-400 ट्रायम्फ जो है वो रिसीव किया है रशिया से, और इसको वेस्टर्न सेक्टर वाली साइड पे लगाया जाएगा जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर एरिया है। और अक्टूबर 2018 में इंडिया और रशिया के बीच में एक डील साइन हुई थी जिसकी कॉस्ट थी $5.43 बिलियन, और इसमें 5 यूनिट्स S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जो है वो इंडिया को मिलने थे 2025 तक, तो ये तीसरा है। और इंडिया ने 15% पेमेंट जो है वो एडवांस में दिया था $5.43 बिलियन का, जो कि रूपी रूबल एक्सचेंज मेथड के थ्रू दिया गया। इवन दिसंबर 2021 में इंडियन एयरफोर्स को पहला जत्था जो है वो S-400 का मिला था डिफेंस मिसाइल का। अब 5 में से जो हैं वो 3 इंडिया को मिल चुके हैं, 2 रह चुके हैं जो कि 2023 के एंड में ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे, जबकि टाइमलाइन जो है वो 2025 तक की थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मार्च 2023 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड डिप्लॉयमेंट टेस्ट किया है गगनयान पायलट एंड अपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट्स का, और ये टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में किया गया। और ये कौन सी स्टेट में ये लेबोरेटरी जो है वो स्थित है? तो आपने याद रखना है ये चंडीगढ़ में स्थित है। आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो गगनयान मिशन जो है वो हमारा एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, इसको याद रखना है। इसरो की तरफ से ये रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड डिप्लॉयमेंट टेस्ट जो है वो किए गए हैं गगनयान पायलट के बेसिस पे या अपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट्स के लिए, ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेक किया जा सके। और इस पैराशूट टेस्ट के अंदर जो है वो 2 पायलट पैराशूट जो हैं वो दिखाए गए हैं, उसको देखा गया कि सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, एग्जैक्ट प्रेशर में वो काम कर पाएंगे या नहीं, इन सारी चीज़ों को चेक किया गया है। तो आपने याद रखना है जो प्रोजेक्ट है इसको ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के तौर पे जाना जाएगा, जिसमें 3 मेंबर जो हैं वो लगभग 400 किलोमीटर तक के ऑर्बिट में जा सकते हैं, और 3 दिन का ये मिशन होगा जिसमें सेफली उनको अर्थ के ऊपर जो है वो लैंड करवाना है। तो ये टारगेट जो है वो रखा गया है। तो ये है गगनयान मिशन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम बताना है रिसेंटली जिसको चाइना ने लॉन्च किया है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे, और इसको लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया है, और ये शिचैंग स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। और इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम है हमारे पास होंगशिंग 26। यहां पे आपको दिख रहा है होंगशिंग 26, 4 आंसर होगा। तो चाइना ने होंगशिंग 26, जिसको चाइना सैट 26 के नाम से जाना जाता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि 100 जीबीपीएस 100 गीगाबिट्स पर सेकंड कैपेसिटी से जो है वो इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगी। इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 3B, जिसको CZ-3B के नाम से जाना जाता है, और इसको सिचुआन प्रोविंस से जो है वो लॉन्च किया गया है, और ये चाइना का मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। और ये लॉन्च जो है वो 465th मिशन है लॉन्ग मार्च रॉकेट का 1970 से लेके अब तक। तो आपने याद रखना है होंगशिंग 26 जो है वो एक सैटेलाइट ऐसा बनाया गया है जो कि पूरी की पूरी टेस्टिंग करेगा पूरे अर्थ ऑर्बिट की, और उसमें सैटेलाइट ये प्रोवाइड करेगा 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मार्च 2023 में इसरो ने एक कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट किया है उस सैटेलाइट का जो कि अब डीकमीशन कर दिया गया था, मतलब अब यूज में नहीं था। और ये कहां पे किया है? अनइनहैबिटेटेड एरिया था पैसिफिक ओशन में, जहां पे कोई भी पॉपुलेशन एज नहीं थी, वहां पे ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया है। बेसिकली एक गाइडलाइंस है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको IADC बोला जाता है, कि यार स्पेस में कोई भी डेब्रिस नहीं रखनी, कोई भी फालतू की चीज नहीं रखनी, कोई भी सैटेलाइट जो खराब हो चुके हैं खत्म हो चुके हैं उनको जो है वो नीचे लाया जाए, किसी तरह से उसको खत्म किया जाए या फिर उसको दोबारा से यूज में लाया जाए। तो ये एक सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है मेगा ट्रॉपिक्यूस 1 के ऊपर। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा।
तो इसरो ने सक्सेसफुली इस टेस्ट को किया है। ये एक आप कह सकते हो कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट था जो कि मेगा ट्रॉपिक्यूस 1 के ऊपर किया था, जिसको हम MT1 सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। और ये मिशन जो है वो बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स से जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि इसरो का एक नेटवर्क कमांड है। आप कह सकते हो इसरो की एक टेलीमेट्री है, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। और ये लो अर्थ सैटेलाइट जिसका वेट जो है वो 1000 kg है, इसको 2011 में जो है वो बेसिकली लॉन्च किया गया था। एक ज्वाइंट वेंचर था ये इसरो का और फ्रेंच एजेंसी का। अब इसको दोबारा से जो है वो लेके आए हैं लो अर्थ ऑर्बिट पे, और इसको जो है वो पैसिफिक ओशन पे दोबारा से अनइनहैबिटेटेड एरिया में जो है वो इसको अब बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। इसका नाम है मेगा ट्रॉपिक्यूस 1। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट हैं अगर हम निसार सैटेलाइट को देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, में इसको शामिल कर लें। निसार का आपको मतलब भी पूछा जा सकता है इसमें। निसार का यहां पे मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इस चीज को याद रखना है। और ये सैटेलाइट जो है वो हैंड ओवर किया गया है इसरो को नासा के द्वारा, तो इस चीज को आपने याद रखना है। ये दोनों कंट्रीज का मतलब यूएसए और इंडिया का ज्वाइंट सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? निसार। नेक्स्ट है निसार अराइव्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका ऑन द यूएस एयरफोर्स CH-47 चिन्नूक एयरक्राफ्ट। ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। बेंगलुरु कर्नाटका में जरूर आया है, लेकिन ये यूएस एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर पे आया है। C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट पे आया है, चिन्नूक 47 पे नहीं आया है। तीसरी स्टेटमेंट है कि निसार जो है वो अर्थ की लैंड को ऑब्जर्व करेगा, जो आइस कवर्ड सरफेसेस है उसको देखेगा, और हर 6 दिन में जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो अर्थ के ऊपर भेजा करेगा। और ये 3 साल का मिशन जो है वो डिसाइड किया गया है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो निसार आपने याद रखना है, नासा और इसरो का एक मिशन है जो कि 2014 में इन्होंने पैक्ट साइन किया था कि हम इसको लॉन्च करेंगे। और इसको लॉन्च कब किया जाएगा? 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसका मेन मकसद यही है कि जो लैंड के ऊपर सरफेस है उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम किसी तरह से चेक कर सकें। तो इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ बी है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ओनली बी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंटर है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो जो साइंटिस्ट हैं, औरतें हैं, या उनके जो पोर्टल्स हैं, वुमेन पोर्टल्स हैं, उनको हम कुछ रिसर्च ग्रांट्स प्रदान करेंगे। मतलब उनको पैसा देंगे ताकि औरतें जो हैं वो आगे बढ़ सकें, वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हिस्सा दे सकें। और ये किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम CSIR के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उन्होंने अनाउंस किया है कि CSIR ये डिसाइड करता है कि वो रिसर्च ग्रांट्स देंगे वुमेन साइंटिस्ट को। और ये एक प्रोग्राम चल रहा है CSIR एस्पायर के नाम से, तो उसके अंदर ये ग्रांट्स जो हैं वो दी जाएंगी। तो अपने याद रखना है, इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन ये अनाउंसमेंट की गई है। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 8 मार्च को मनाया गया। तो ओनली और साइंटिस्ट जो भी हैं, तो इंडिया के अंदर खास करके उनको रिसर्च ग्रांट्स मिलेंगी ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें अलग अलग एरियाज के अंदर, जैसे साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, लाइफ साइंसेज हो गया, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, या जितने भी तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर वो हिस्सा ले रही हैं, उनको इवन कुछ ना कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ मंथली सैलरी भी जो है वो साथ में दी जाएगी, और साथ में कुछ ग्रांट भी दी जाएगी जो कि 25 से 30 लाख रुपए की हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। तो इतना पैसा जो है वो दिया जाएगा ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर औरतें जो है वो हिस्सा ले सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मार्च 2023 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर राजकुमार सिंह जी ने लॉन्च किया है HP डैम एंड सरप्लस पावर पोर्टल, ताकि हम जो है वो पीक डिमांड के टाइम पीरियड पे जो है वो पावर जो है वो अवेलेबल रहे। मतलब जब बहुत ज्यादा पीक डिमांड होती है जैसे गर्मियों के टाइम पीरियड पे, तो उस टाइम पीरियड पे जो है वो पावर हमारे पास रहे, हम लोगों तक पहुंचा सके। HP डैम में पी का मतलब जो है वो बेसिकली क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो HP डैम का आपने मतलब जो है वो खास तौर से याद रखना है। H का मतलब है यहाँ पे हाई, P का मतलब है प्राइस, D का मतलब है डे, अहेड मार्केट, अहेड मार्केट। तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो P का मतलब यहाँ पे क्या है? प्राइस। तो सेकंड आंसर होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है HP डैम एंड सरप्लस पावर पोर्टल, जिसको किस नाम से जाना जाएगा? पुष्प के नाम से जाना जाएगा, जो एक इनिशिएटिव है जो कि पावर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा पीक सीजन के दौरान।
तो इसको यूनियन मिनिस्टर राजकुमार सिंह जी ने लॉन्च किया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हैं और साथ में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी हैं। तो इसमें 200 स्टेक होल्डर्स ने एक मीटिंग के अंदर हिस्सा लिया और ये सुनिश्चित किया कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम पावर सेक्टर को और इम्प्रूव करेंगे। तो 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो ऑलरेडी डायरेक्शंस दे चुकी है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो एक्सचेंज प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसको हमने कम करना है। 20 रुपए के आसपास ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज प्राइस पड़ रहा है पर यूनिट, लेकिन अब जो है वो मिनिस्ट्री ने स्पेशली कहा कि इसको 12 रुपए तक जो है वो लेके आना है। तो इस पोर्टल के तहत स्टेक होल्डर्स को जोड़ा जाएगा और साथ में जो है वो कम प्राइस पे अवेलेबिलिटी जो है वो पावर की करवानी है पीक टाइम पीरियड पे, इसलिए इस पोर्टल का निर्माण जो है वो किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्पेस एजेंसी और कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं 40 वनवेब ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स? 40 वनवेब ब्रॉडबैंड सैटेलाइट, और ये एक ही कंपनी है जनरली जो ये ज्यादा काम करती है, ये है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स का सेकेंड स्टेज जो फैल्कन 9 रॉकेट है उसने 40 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए हैं। यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, वन वेब, और इसको केप कैनवरल स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च किया गया है। और टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो वन वेब की 582 हो चुकी हैं। इसका मेन मकसद ये है कि हमने 600 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है लो अर्थ ऑर्बिट पे, ताकि हम इंटरनेट सर्विसेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में हर तरह के लोगों तक पहुंचा सकें और बेहतर स्पीड से पहुंचा सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सी बाय 2023 A3 एक आप कह सकते हो धूमकेतु है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, शुशिंशन एटलस के नाम से जाना जाएगा। और ये आपको रात को आसमान में दिखेगा 2024 में, और मैं आपको डेट बताऊंगा कि किस दिन ये दिख सकता है। और ये माना जाता है कि जो रिसेंटली अभी ग्रीन धूमकेतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ सी बाय 2022 E3 उससे भी ज्यादा तेज रोशनी होगी, उससे भी ज्यादा चमकदार होगा। तो एटलस में टी का मतलब बताना है। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि एक धूम तारा है या धूम केतु है जो कि आपको 2024 में आसमान में दिखेगा। इसका नाम सुशिंशन एटलस क्यों पड़ा? सुशिंशन जो है वो एक ऑब्जर्वेटरी है, एक आप कह सकते हो लैब है। कहाँ पे स्थित है? ये चाइना के अंदर। तो सुशिंशन ऑब्जर्वेटरी के नाम से इसका नाम पड़ा। एटलस जो है वो एक टेलीस्कोप है जिससे इसको ढूंढा गया। तो इसका मतलब है एस्ट्रॉयड, टेरिस्ट्रियल, टेरिस्ट्रियल, इम्पैक्ट, अलर्ट सिस्टम। तो इसका मतलब यहां से क्लियर है कि टी का मतलब क्या होगा, टेरिस्ट्रियल होगा। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो सुशिंशन ऑब्जर्वेटरी और एटलस टेलीस्कोप से इसको ढूंढा गया था। लेकिन फिलहाल ये पृथ्वी से बहुत दूरी पे, अभी 680 मिलियन माइल्स, 680 मिलियन माइल्स जो है वो दूरी पे है। इसका मतलब लगभग 1.09 बिलियन किलोमीटर जो है वो भी पृथ्वी से दूर है। ये सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच करेगा सन के पास। सबसे पहले सन के क्लोजेस्ट आएगा। ये 28 सितंबर के पास 2024 में सबसे क्लोज होगा सूर्य से। लेकिन पृथ्वी से सबसे क्लोजेस्ट इसकी पोजीशन बनेगी 13 अक्टूबर 2024 को। तो ये सबसे चमकदार जो है वो धूमकेतु हो सकता है 2024 में, आपको रात को दिख सकता है 13 अक्टूबर 2024 के पास। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? अगर हम रिसेंटली डेवलपमेंट देखें जो कि डीआरडीओ की तरफ से की गई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से की गई है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ ने 2 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए हैं शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल के, और वो कहां पे? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इन्होंने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस का जो है वो टेस्ट नहीं किया। इन्होंने जो टेस्ट किया है वो किया है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का, वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम का, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको वी शराद के नाम से भी जाना जाता है। और इसका टेस्ट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ है। इसका टेस्ट जो है वो चांदीपुर ओडिशा में हुआ है, चांदीपुर ओडिशा में। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है इंडिजीनियसली, मतलब इंडिया के मटेरियल का इसमें यूज किया गया है। ये रिसर्च सेंटर इमारत जो हैदराबाद में स्थित है तेलंगाना में, वहां पे इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है। लेकिन डीआरडीओ की लैब्स और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स की मदद से इसको तैयार किया गया है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली एक फ्लाइट टेस्ट किया है, पहला फ्लाइट टेस्ट किया है पावर टेक ऑफ का, और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ऊपर किया है, जो कि एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है। 3 एयरक्राफ्ट्स के ऊपर ये टेस्ट किया गया है, और ये बेंगलुरु कर्नाटका में ये 3 एयरक्राफ्ट्स का निर्माण जो है वो किया गया और वहीं पे इसकी टेस्टिंग की गई।
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, करेक्ट पूछा था हमसे तो आंसर होगा बी एंड सी, तो ओनली बी एंड सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इंडिजीनियसली डेवलप, मतलब इंडिया में ही तैयार किया हुआ, इंडिया में ही बना हुआ एक डाटा लिंक सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार हैं, और इस डाटा लिंक का नाम है वायु लिंक, और इसको मार्च 2023 में उन्होंने अपना लिया है। किसने किसने वायु लिंक सिस्टम को जो है वो डेवलप किया है? तो अपने याद रखना, इस बंदे का नाम है विशाल मिश्रा। आंसर क्या होगा, एक होगा। तो वायु लिंक सिस्टम जो है वो डेवलप किया है, एक विंग कमांडर हैं विशाल मिश्रा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। तो वायु लिंक सिस्टम जो है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एरो इंडिया शो, इस चीज को याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एरो इंडिया शो 2023 जो हुआ बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, वहां पे इसका प्रदर्शन किया गया। बेसिकली ये वायु लिंक सिस्टम जो है वो एक डाटा लिंक सिस्टम है, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर जो है वो लगाया जाएगा, ताकि हम जो फ्रेंडली फोर्सेस हैं वॉर जोन के अंदर, उसको हम पहचान सके। मतलब मिलिट्री की हर मूवमेंट के ऊपर निगाह रखने वाला होगा वायु लिंक, तो इसलिए इसका नाम भी जो है वो उसी से लिया गया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए इसको स्पेशली तैयार किया गया है, ताकि हर तरह की मूवमेंट को आसान किया जा सके। वॉर के दौरान जो है वो हम हर तरह की मूवमेंट को निगरानी रख सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम बताना है रिसेंटली जो लॉन्च की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए, ताकि डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके उनको ट्रांजैक्शंस की जो भी टैक्स पेयर्स ने की है, और उसके लिए फीडबैक भी जो है वो मिल सके। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन, खास करके बनाई गई है इनकम टैक्स पेयर्स के लिए, और इस एप्लीकेशन का नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स। आंसर क्या होगा, एक, याद रखना है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स। तो मतलब सारी ट्रांजैक्शंस जो भी टैक्स पेयर ने की हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, और बाद में आप इसमें अपनी फीडबैक भी जो है वो दे सकते हैं। तो फ्री मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें आपको पूरा एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर्स को मिलेगी, ताकि आपको कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ से दूर हो सके। और इस एप्लीकेशन के अंदर टैक्स पेयर को जो वो अलग से 26AS फॉर्म डाउनलोड करते थे, जिसमें टीडीएस के बारे में पता लगता था, टीसीएस के बारे में पता लग जाता था, वो भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। तो एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड इंडियन नेवल शिप का नाम बताना है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है बेसिकली वो, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। तो अपने नाम याद रखना है, इसका नाम है आईएनएस अंद्रोथ। आंसर क्या होगा इसका, एक होगा। तो इंडियन नेवल शिप अंद्रोथ जो कि सेकंड है 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के अंदर, मतलब आप याद रख सकते हो कि हमने टोटल 8 जो है वो इंडिया की नेवल शिप के तौर पे हमने इंडियन नेवी के अंदर मिलाना है उसको, ये सेकंड है उसमें। और शिप जो है वो अपना फर्स्ट कांटेक्ट करती है पानी के साथ हुगली रिवर में, हुगली नदी के पास, क्योंकि इसकी सेरेमनी जो लॉन्च सेरेमनी है वो हुगली नदी में हुई है। और आईएनएस अंद्रोथ जो है उसको बनाया किसने है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर है। 77.6 मीटर ये लंबी है, पानी की डिस्प्लेसमेंट लगभग 900 टन है, और मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी है, 25 नॉट है। और शिप का नाम अंद्रोथ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मैरीटाइम इंपॉर्टेंस एक आइलैंड है अंद्रोथ, जो कि 170 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है कोच्चि के लक्षद्वीप के पास है ये, तो उसके नाम से रखा गया है। तो एक आइलैंड का नाम है, उसके नाम से रखा गया है। तो आप ये याद रखोगे कि टोटल कितना ऑर्डर था, 8 था। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बनानी है। किसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था 2019 में। तो 2 उसमें मिल चुकी हैं। इसमें सबसे पहले जो मिली थी वो थी अरनाला, आईएनएस अरनाला। अब दूसरी कौन सी है, आईएनएस अंद्रोथ। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी है रिसेंटली जो कि एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन करती है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तौर पे डीआरडीओ रिसर्च सेंटर इमारत लेबोरेटरी के साथ, ताकि वो सिरेमिक राडोम्स टेक्नोलॉजी बना सके। स्पेशली ये सिरेमिक राडोम्स जो हैं वो किस में यूज होते हैं, मिसाइल्स में यूज होते हैं, और ये पूरे ग्लोब में सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल्स में यूज होती है। इसको जेल कास्ट प्रोसेस भी बोला जाता है, जेल कास्ट प्रोसेस भी बोला जाता है। और ये स्पेशल टाई अप किया गया है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा।
तो आपने याद रखना है मुरुगप्पा ग्रुप के द्वारा जो कंपनी चलाई जा रही है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, उसने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को लेकर डीआरडीओ के साथ। तो डीआरडीओ का एक रिसर्च सेंटर है इमारत लेबोरेटरी, तो उसके साथ ये टाई अप किया गया है। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जनरली होता है कि कार्बोरंडम के पास जो टेक्नोलॉजी है वो डीआरडीओ रिसर्च लैब को प्रोवाइड करेगी वो, तो यहाँ पे वो डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर है जो उसको प्रोवाइड करेगी अपनी टेक्नोलॉजी, और उसको बनाएगा कौन, डीआरडीओ का रिसर्च सेंटर जो है वो उसको बनाएगा। और ये जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साइन किया गया है, ये एरो इंडिया शो में जो है वो साइन किया गया। और आपको पता है कि 2023 का एरो इंडिया शो जो है वो कहां पे हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंट्री का नाम बताना है रिसेंटली जिसने एक न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन का टेस्ट किया है जिसका नाम है हेल, और ये जो है वो रेडियो एक्टिव सुनामी प्रोड्यूस करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है और किसी भी नेवी के स्ट्राइक को जो है वो खत्म कर सकता है और पोर्ट के पास जितनी भी चीजें हैं उसको खत्म कर सकता है। तो एक रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है ये अंडर वाटर ड्रोन जिसका नाम क्या है, हेल। और इसको कौन सी कंट्री ने जो है वो रिसेंटली टेस्टिंग के लिए दिया है, वो है नॉर्थ कोरिया। आंसर क्या होगा इसका, 3। तो न्यूक्लियर कैपेबल अंडरवाटर ड्रोन का टेस्ट किया है, इसका नाम है हेल। और कोरियन वर्ड का जनरली हेल का मतलब क्या होता है, टाइडल वेव्स, टाइडल वेव्स, और सुनामी भी इसको बोला जाता है। और ये रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करेगा जिससे किसी भी नेवी के ग्रुप को खत्म किया जा सकता है, कोई भी चीज पानी के अंदर जो है वो खत्म की जा सकती है। और ये न्यूक्लियर अंडर वाटर अटैक जो ड्रोन है ये बेसिकली किसी भी सरफेस शिप को खत्म कर सकता है, किसी भी पोर्ट को खत्म कर सकता है, किसी भी कोस्टल एरिया को खत्म कर सकता है जो पानी के साथ एरिया लग रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया की शक्ति को ये जरूर जो है वो बढ़ा सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से एक्सोप्लैनेट के सिलिकेट क्लाउड जो है वो रिसेंटली आइडेंटिफाई किए गए हैं नासा के द्वारा, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उससे इन सिलिकेट क्लाउड्स को देखा गया है। और ये जो हमारे पास एक्सोप्लैनेट है उसका नाम है VHS 1256b। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो एक रिसर्च टीम है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की, उन्होंने नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके साथ जो है वो उन्होंने सिलिकेट क्लाउड्स को देखा है एटमॉस्फेयर के अंदर, और एक्सोप्लैनेट का जो नाम है वो है VHS 1256b, जिसके आसपास जो हैं वो 2 स्टार्स जो हैं वो ऑर्बिट करते हैं, उसके आसपास घूमते हैं। और पहली बार हुआ है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरफ से एक प्लैनेट का स्पेक्ट्रा, मतलब उसकी लेयर्स जो हैं वो बताई गई हैं। एक्चुअल में जो ये प्लैनेट है उसकी ही लाइट कलेक्ट करके इसने ये इमेज जो है वो ड्रॉ की है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इमेजिंग। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि जो एक्सोप्लैनेट है उसका नाम क्या है या सिलिकेट क्लाउड कौन से एक्सोप्लैनेट के हैं, जस्ट इसको स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पोर्टल का नाम बताना है रिसेंटली जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर उन्होंने लॉन्च किया है, ताकि हम एम्प्लॉयबल स्किल्स जो हैं वो यंग इंडियंस को प्रदान कर सकें, हम उनको ऐसी स्किल्स दे सकें ताकि वो फ्यूचर रेडी हो सकें, फ्यूचर में कोई भी अगर दिक्कत आती है, फ्यूचर में उनको काम चाहिए तो उनको मिल सकता है। और इसका नाम है स्किल हब पोर्टल। आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो राजीव चंद्रशेखर जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, उन्होंने स्किल हब पोर्टल का निर्माण किया, उसका उद्घाटन किया बेंगलुरु कर्नाटक में, क्योंकि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हमने इंडस्ट्री रेडी स्किल्स जो हैं वो प्रदान करनी है यंग जनरेशन को, ताकि नई टेक्निक्स उनको मिल सकें और वो फ्यूचर रेडी, मतलब उनको हर तरह का काम जो है वो मिल सके। ये एक इनिशिएटिव है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, और इस पोर्टल के थ्रू स्किल ट्रेनिंग जो है वो बेहतर हो सकती है, और इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज कर रहे हैं ताकि हम नई से नई स्किल जो है वो उन तक पहुंचा सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मार्च 2023 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M3 वन वेब इंडिया 2 मिशन को लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश से। इसरो ने ये लॉन्च व्हीकल M3 जो है वो लॉन्च तो किया है, लेकिन ये कितने सैटेलाइट्स लेके जो है वो गया है, जो कि वन वेब के सैटेलाइट्स हैं, जनरेशन 1 सैटेलाइट्स हैं, और टोटल 36 सैटेलाइट्स हैं जो इससे लॉन्च किए गए हैं। ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है।
और ये हैवीएस्ट रॉकेट है, आप कह सकते हो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसने 36 वनवेब के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जिसका टोटल पेलोड लगभग 5800 केजी है। और ये सैटेलाइट्स लंदन यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि वनवेब का लक्ष्य है कि 600 से ज्यादा सैटेलाइट्स हम लॉन्च करके पूरे ग्लोब में हम इंटरनेट सुविधाएं जो हैं वो प्रदान कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की रिसेंटली जिसने एक वैदिक हेरिटेज पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि हम जितनी भी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, मनुस्क्रिप्ट्स हैं, उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए सिक्योर कर सकें। मतलब जितना भी वैदिक हेरिटेज है उसको पोर्टल पे हम अपलोड कर सकें, ताकि कभी भी आने वाली जनरेशन जो है वो उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकती हैं। और ये इंस्टीट्यूट कौन सा है? ये है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दी आर्ट्स। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो अमित शाह जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, जी किशन रेड्डी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हैं, उन्होंने वैदिक हेरिटेज पोर्टल को लॉन्च किया है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स का ये पोर्टल है, और पोर्टल को 7 साल के अंदर जो है वो बनाया गया है, और लगभग 5 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है, जिसमें वैदिक नॉलेज, जितना भी ट्रेडिशन है इंडिया का, वो सारा का सारा उसके ऊपर अपलोडेड है। मतलब आप कह सकते हो लगभग 550 घंटे का ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग जो है वो उसमें अवेलेबल है, जिसमें 18,000 मंत्रास के बारे में बताया गया है, जो कि 4 वेदों से लिए गए हैं, और ये सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मेन मकसद तो यही है कि आप नॉलेज जो हमारी ट्रेडिशनल है, वैदिक नॉलेज है, उसको सिक्योर कर सकें, आने वाली जनरेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको पढ़ सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसने रिसेंटली डेवलप किया है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है मापतोल ग्रीवियंस, ताकि कोई भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, जो भी कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैं, जो भी कंज्यूमर प्रॉब्लम्स हैं, वो आप उस पोर्टल के ऊपर जो हैं वो, या उस एप्लीकेशन के ऊपर जो हैं वो डाल सकें। और ये तैयार किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, उन्होंने एक मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है मापतोल ग्रीवियंस, ताकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सके, टाइम बाउंड, मतलब आपको बता दिया जाए कि यार 15 दिन के अंदर आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी, तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो वहां पे सॉल्व हो सकती है। तो कोई भी कंज्यूमर जो है वो इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर अपनी कंप्लेंट डाल सकता है, चाहे वो वेट एंड मेजर्स को लेके है, मतलब आपने कोई 20 ग्राम की चीज खरीदी, उस पर 20 ग्राम लिखा हुआ है, वो 10 ग्राम, तो आप कंप्लेंट डालना चाहते हो तो आप इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के ऊपर डाल सकते हैं। So this is all for today. Please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching this video. And you can subscribe our all platforms like Facebook, Instagram, LinkedIn and Telegram channel. All the official notifications delivered through the Telegram channel. So just subscribe from the description box link. Thank you guys. Take care and bye bye.